दोस्तों, स्वागत है आपका आइस्टर्न सॉफ्टवेयर में। तो आज हम देखेंगे कंपनी में एक्सपेंस की एंट्री कैसे करनी है। आप अपनी कंपनी के रेंट वगैरह प्रोवाइड करते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, वो सारी चीज़ें आप कैसे एंट्री करनी है एक्सपेंस की, वो एंट्री करना हम आज सीखेंगे। सबसे पहले आपको पार्टी मास्टर में चले जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपको ऐड करके अपना खर्चे का अकाउंट बना लेना है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने अकाउंट का नाम रख सकते हो। मुझे यहाँ पे रखना है ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस करके मैं यहाँ पे अकाउंट का नाम रख देता हूँ। अकाउंटिंग ग्रुप आएगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस, वो हम डायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऑफिस एक्सपेंस करके अकाउंट जनरेट हो चुका है। जब हम ऑफिस एक्सपेंस करेंगे, दो तरीके से हम एक्सपेंस करते हैं, या तो कैश किसी को खर्चे के लिए देते हैं, या तो गूगल पे, फ़ोन पे, या तो चेक से हम किसी को रेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की एंट्री हम देखेंगे किस तरीके से आपको एंट्री करनी है। सबसे पहले हम कैश की एंट्री देखते हैं। जैसे आप कैश बुक पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप कंपनी क्या कर रही है, खर्चे के लिए पैसा दे रही है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप पेमेंट सिलेक्ट करते हो, एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपको डेट पूछी जा रही है, कौन सी डेट को आपने खर्चे में एंट्री करनी है। वो डेट हम रखेंगे आज की। ठीक है, कैश इन हैंड अकाउंट में से हम खर्चे के लिए पैसा दे रहे हैं, तो आपके पास जो भी कैश होगा ना, उसमें से जो भी खर्चे के लिए पैसा दोगे ना, वो अपने आप माइनस हो जाएगा। अदर अकाउंट में हमने बना के रखा है एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम 1000 रुपये दे रहे हैं टी एक्सपेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कि पूरे महीने का मेरा टी का एक्सपेंस हुआ है 1000 रुपये, तो मैं उसके लिए उस बंदे को पैसा पे कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैश पैसा उसको पे कर दिया है। तो मेरे पास जो 50,000 रुपये थे ना, उसमें से अभी मेरे पास कैश में 49,000 ही बचे हैं, क्योंकि मैंने 1000 रुपये खर्चे के लिए पे कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे मेरे बैंक बुक में हम जाते हैं, बैंक से हम किसी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोई खर्चा, तो यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो डेट पे हम दे रहे हैं वो डेट हम रखेंगे। योर बैंक अकाउंट, अदर अकाउंट में आएगा ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ 10,000 रुपये मेरा रेंट है। ठीक है, तो चेक से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो 0987 मेरा चेक नंबर है। यहाँ पर रिमार्क्स में मैं डाल देता हूँ कि फरवरी चल रही है, तो जनवरी का रेंट, जनवरी 2025 रेंट पेड। ठीक है, मैं रिमार्क्स में जो भी लिखना चाहता हूँ वो मैं लिख लूँगा। जैसे मैं ओके करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी ये खर्चे की एंट्री हो गई। व्यू लेज़र में जाके देखूंगा ना, तो मैंने कैश में से 1000 रुपये की एंट्री की थी। तो यहाँ पे देखो, अभी मेरे पास कैश 50,000 रुपये मयूर भाई ने मुझे दिए थे, उसमें से अभी मैंने 1000 रुपये खर्चे किए कैश से, तो 49,000 बचा। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 40,000 रुपये बैंक में बचे। कैसे कि 50,000 रुपये मेरे पास आए थे, कंपनी में मयूर भाई ने दिए थे। ठीक है, उसके में मैंने 10,000 रुपये खर्चा कर लिया, ऑफिस एक्सपेंस का पे किया। तो यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री भी मिलती है। जैसे आप कोई भी लेज़र पे डबल क्लिक करते हो तो कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, उसकी पूरी हिस्ट्री मिलती है। यहाँ पे आप डेट फिल्टर लगा के भी उस डेट से ये डेट के बीच का पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते हो। इस तरीके से आपको खर्चे की एंट्री करनी है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पे आपका सैलरी अकाउंट भी जनरेट कर सकते हो। पार्टी मास्टर में जाना है, यहाँ पे मेरे वहाँ पे रमेश करके बंदा काम करता है, तो रमेश, ठीक है, तो उसका मैं सैलरी अकाउंट भी बना सकता हूँ, सैलरी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटिंग ग्रुप में मेरा हेड आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, रमेश सैलरी अकाउंट मेरा यहाँ पे बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमने पिछली बार जो देखा, कैश बुक और बैंक बुक में दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। अगर आप कैश से खर्चा वगैरह करते हो तो कैश बुक में जाना है, बैंक से करते हो तो बैंक बुक में जाना है। मैं यहाँ पे रमेश को सैलरी पेड कर रहा हूँ कैश से, तो मैं कैश बुक में गया। कंपनी क्या कर रही है, सैलरी पे कर रही है, तो पेमेंट जो डेट पे दे रही है वो डेट आएगी। कैश इन हैंड कंपनी कौन से अकाउंट से दे रही है, कंपनी के कैश अकाउंट में से। यहाँ पे किसको दे रही है, तो क्या रमेश कैपिटल अकाउंट, रमेश सैलरी अकाउंट में दे रही है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट पे कर रहा है सैलरी का, कि 10,000 रुपीज़। कौन से महीने की सैलरी पे की, तो जनवरी 2025 सैलरी पेड। ठीक है, तो यहाँ पे सेव करूँगा, तो जब भी रमेश को कोई कन्फ्यूज़न होगा आगे चल के कि मुझे ये महीने की सैलरी में थोड़ा ये है वो है, तो यहाँ पे आप रमेश को सर्च करके यहाँ पे उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हो कि आपने उसको कौन सी डेट पे कितना कितना पैसा उसको पे किया है। तो इस तरीके से आप कंपनी के एक्सपेंस अकाउंट में भी एंट्री कर सकते हो, अपने एम्प्लॉय की सैलरी की एंट्री भी कर सकते हो। थैंक यू।